Hi guys, we are going to start exercise 3.4. In this exercise, we will find the value of variables using elimination method. Now question number 1 of exercise 3.4. Solve the following pair of linear equation by elimination method as well as substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हम जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, किसी भी एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कर देते हैं. जैसे आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसमें वो हमें इक्वेशन नंबर 2. अब इस दोनों इक्वेशन में ना तो x की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ना ही y की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है. तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए. सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना होगा. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 5 10. अब इस इक्वेशन को मैंने 3 का नेम दे दिया. ठीक है. और सेकेंड इक्वेशन हमारी थी 2x माइनस 3y, 2x प्लस 2y था ये, इज इक्वल टू 4. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी. अब आप देख रहे हो कि 2x और 2x दोनों सेम आ गए, बट दोनों ही प्लस के कट नहीं सकते. अगर मैं ऐड करूंगी तो ये 4x माइनस वाई अगेन 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ रही है. तो इसको एक वेरिएबल में करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से हमने सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया. फिर दोबारा से लिख लिया हमने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नीचे साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे. ये प्लस 2x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का, ये प्लस वाला माइनस का. नाउ 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गए. प्लस 2y प्लस 3y मीन्स 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6. तो y की वैल्यू आ गई 6/5. ठीक है. अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, x की फाइंड आउट करनी है. इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. सपोज हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू को 6/5 पुट करना है. x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5. x is equal to 5 minus 6/5. x is equal to 5 LCM. 25 minus 6 19/5. अब x की वैल्यू 19/5 आ गई आपके पास और y की वैल्यू 6/5 आ गई. अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है. किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करके देख लो. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो आज का मतलब आंसर ठीक है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग है. अब जैसे मैं आपको एक बार शो करके दिखाती हूँ. x प्लस वाई 5 था, x की वैल्यू थी 19/5 प्लस 6/5. 5 LCM 19 प्लस 6 25/5. 5 आ गया, तो 5 इज इक्वल टू 5, हेंस आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक. अभी सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, आपके पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे. x इज इक्वल टू 5 माइनस y, और इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4. 2 5 10 माइनस 2y minus 3y equal to 4. 10 minus 5y is equal to 4.
माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 6/5। ये देखो हमने पहले भी y की वैल्यू 6 माइनस 5 फाइंड आउट की थी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस y में, y की वैल्यू 6/5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 LCM 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 19/5, तो x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। ये यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी सेम वैल्यूज आ रही हैं और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड भी सेम वैल्यूज आ रही हैं। सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब आप इसमें एक चीज देखो, या तो अगर हमने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, या 3 है या 2, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से। अदरवाइज अगर हम y के कोफिशिएंट्स को देखें, यहाँ है +4 है -2, अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय में 2, तो ये क्या हो जाएगा, जब आपने 2x माइनस 2y इज इक्वल 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 3x plus 4y is equal to 10. This is the equation number 1. Now see, here it is minus 4y, ये plus 4y। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ तो y वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इधर हम लिख देंगे ऐड करेंगे जब हम, तो कोई साइन आपको चेंज नहीं करने, डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, माइनस 4y प्लस 4y, ये 4x और 3x 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7 2, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब इस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय में 3। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 इंटू x की वैल्यू 10 माइनस 4y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 3 एलसीएम ले लिया हमने, 2 10 जा 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 6, माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, y इज इक्वल टू 1। हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y इज इक्वल टू 1। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x is equal to 10 minus 4y by में 3, putting the value of y, x is equal to 10 minus 4 into 1 4 by 3 6 by 3 2, तो x is equal to 2, y is equal to 1। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर लिया। एलिमिनेशन मेथड से भी x इक्वल टू y इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट, 3x minus 5 minus 4 equal to 0, 9x is equal to 2y plus 7. Firstly, I write this equation, 3x minus 5y is equal to 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, 9x minus 2y is equal to 7, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो, इसमें 3 3 जा 9 होता है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, जब 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15, y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। सेकेंड इक्वेशन, इसको हमने 3 दे दिया, इक्वेशन नंबर 3।
सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। अब 9x और 9x दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। इट मींस हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो हमें क्या करने पड़ते हैं? साइन को चेंज करना पड़ता है। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। यहाँ से 9x और 9x कैंसिल। माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5, तो y इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 30। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस माइनस प्लस, प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 13 एलसीएम ले लो। 13 3 जा 39x प्लस 25 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। 39x माइनस 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2 इज इक्वल टू 0। 39x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 बाय 39, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है 9 बाय 30, तो x की वैल्यू 9 बाय 13 और y की वैल्यू माइनस 5 बाय 13। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके पास ये ऑलरेडी है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी 2y प्लस 7 बाई 9। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 इंटू x को पुट कर दिया 2y प्लस 7 बाई 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 3 जा 9, 3 एलसीएम 2y प्लस 7 माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 2y माइनस 15y कितना हो गया? माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाई 13। ठीक है, अब हमें x की फाइंड आउट करनी है। x आपके पास था 2y प्लस 7 बाई में 9 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है माइनस 5 बाई 13 प्लस 7 बाई में 9 माइनस 10 बाई 13 प्लस 7 बाई में 9। पहले आप ऊपर 13 एलसीएम ले लेंगे। 13 एलसीएम जब लिया हमने माइनस 10 प्लस 13 7 जा 91 बाई में 9, ये कितना हो गया? माइनस 81 बाई में 13, इस 9 का मतलब 1 बाई 9, तो 9 से हमने कट कर दिया, 9 9 जा 81, दिस इज इक्वल टू, ये प्लस 81 आएगा 9 बाई 30, तो x की वैल्यू आ गई 9 बाई 13 और y की वैल्यू माइनस 5 बाई 30। ये दोनों वैल्यूज आपने किस मेथड से निकालनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ये दोनों वैल्यूज आपने एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट की। फोर्थ पार्ट, x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 and x minus y by 3 is equal to 3। फर्स्टली इसको इजी करने के लिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया, 3x plus 4y is equal to minus 6। This implies 3x plus 4y equal to minus 6। इधर एलसीएम लिया 3x minus y is equal to 9। This implies 3x minus y is equal to 9। Now this is the equation number 1 and this is the equation number 2। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y is equal to minus 6। सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख ली 3x minus y is equal to 9। This is first and this is second। Now you see जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x है दोनों इक्वेशन में क्या है? सेम है। इट मींस हमें यहाँ किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
और दोनों ही पॉजिटिव के हैं, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करने पड़ते हैं, चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y प्लस 5, 5y, -6 - 9 -15, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -15/5, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 9। 3x माइनस y की वैल्यू भी -3 है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया, इज इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 - 3, 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 2। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू -3 आ गई है। अब सेम वैल्यूज हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड आउट करेंगे। अब आपने सॉल्व करके दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली थी, फर्स्ट और सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास है 3x - y इक्वल टू 9, तो 3x - 9 इज इक्वल टू y। आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3x - 9। अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x प्लस 4 इंटू 3x - 9 इक्वल टू -6, 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल टू -6, ये कितना हो गया 15x इज इक्वल टू -6 प्लस 36 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30/15 2, x इज इक्वल टू 2। अब इस x की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। आपके पास क्या है 3x - 9 इज y इज इक्वल टू 3x - 9 इज इक्वल टू y था, इसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट की, 3 इंटू 2 -9 इज इक्वल टू y, 6 - 9 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 आ गया, और एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। Question number 2, form a pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by elimination method। अब आपको इन सब में स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट से दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और अगर उनका कोई सोल्यूशन बनता है तो उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। द स्टेटमेंट इज इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator but is a fraction। तो इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट if we add 1 to numerator, numerator x था उसे हमने 1 ऐड कर दिया, and subtract 1 from denominator, denominator y था उसमें से 1 माइनस कर दिया, the fraction reduces to 1, तो फ्रैक्शन आपकी 1 रह जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 1 मीन्स y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इधर आ गए -1 हो जाएगा -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे, न्यूमरेटर आपका x ही है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं y प्लस 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से हम इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x माइनस y इज इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। Here you see
जो y है वो सेम है, माइनस वाई, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों के आगे 1 है, तो हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पहले y को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब साइन सेम हो तो हमें इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करने पड़ते हैं, चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस x, y और y कैंसिल, माइनस 2 माइनस 1 हो गया माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, 2 इंटू 3 माइनस y इज इक्वल टू 1, 6 माइनस y इक्वल टू 1, माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 6, माइनस y इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 5। अब जो फ्रैक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन इज x by y. What is x? X is 3, y is 5. So 3 by 5 is the answer. Second part, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें दोनों के सपोज कर लो, लेट एज ऑफ नूरी is x years and age of Sonu is y years. 5 years ago, दोनों की अब हमें पहले 5 years ago 5 साल पहले एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 5 years ago एज ऑफ नूरी is x minus 5 years. 5 years ago age of Sonu is y minus 5 years. अब क्या स्टेटमेंट है, 5 years ago नूरी was, नूरी की एज कितनी थी, x minus 5, वो thrice as old as सोनू, सोनू से 3 टाइम्स ज्यादा थी, तो सोनू की एज है y minus 5, इसका थ्राइस, ठीक है। तो x minus 5 is equal to 3y minus 15, x minus 3y is equal to minus 10. This is the equation number 1. Clear? अब second equation, 10 years later, after 10 years, Nuri age how much, x plus 10, और after 10 years Sonu age y plus 10 years. 10 years later 10 साल के बाद नूरी will be twice, नूरी जो है जिसकी एज x plus 10 years है will be twice as old as सोनू, सोनू की एज का ट्वाइस हो जाती है into 2, तो x plus 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y is equal to 10. This is the equation number 2. Clear? अब इन दोनों से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आप देख रहे हो x के कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करने की किसी से भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस y, माइनस 10 माइनस 20, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 था, x माइनस 2y की वैल्यू 20 है इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू आ गई
50। अब x किसको सपोज किया था? नूरी को सपोज किया था। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी होगी? एज ऑफ नूरी is 50 years and present age of Sonu is 20 years. Clear? Question number 3, third part. Question number 2, third part. Sum of digit of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. सबसे पहले तो वो कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट का मतलब एक डिजिट आपका यूनिट प्लेस पे है और एक डिजिट आपका टेंस प्लेस पे है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x और डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 मीन्स यहां से एक इक्वेशन डायरेक्ट आ गई कि यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस वाले डिजिट का सम कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर कैसे बनाया जाता है? सपोज मेरे पास एक नंबर 45 है, ठीक है। अगर इस 45 को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी? 4 इंटू 10 प्लस 5, 40 प्लस 5 45। तो ये कैसे बना? टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड कर दिया। तो अब हमें ओरिजिनल नंबर जो बनाना है वो क्या होगा कि जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है, टेंस प्लेस में हमारे पास क्या है? y, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मींस 10y और उसमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट ऐड कर देंगे। तो नंबर इज 10y प्लस x। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है? जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ गया और जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया। अब बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, by reversing the digits, digit at unit place क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस पे अब टेंस वाला आ जाएगा y और डिजिट एट टेंस प्लेस वो हो जाएगा x। अब हम नया नंबर बनाएंगे, न्यू नंबर। अब जैसे इस एग्जांपल में अगर मैंने डिजिट्स रिवर्स किए तो ये 45 वाला नंबर क्या बन जाएगा? 54 हो जाएगा। जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे आ गया, टेंस वाला किस पे आ गया? यूनिट पे आ गया। अब ये 54 के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, 5 इंटू 10 प्लस 4, 50 प्लस 4 54। सेम वही मेथड, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें यूनिट प्लेस वाला ऐड कर दिया। अब यहाँ से न्यू नंबर आपका कैसे बनेगा? टेंस प्लेस पे x है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10x और उसमें यूनिट प्लेस का हमने ऐड कर दिया। क्लियर? ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है, ये आपके पास न्यू नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है? 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो आपका ओरिजिनल नंबर था 9 इंटू 10y प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digits। जो रिवर्स करके आपका नया नंबर बना उसके ट्वाइस के इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया? 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 9x 90y में से 2y माइनस किए 88y प्लस 9x माइनस 20x कितना हो जाएगा? माइनस 11x इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 8 से डिवाइड हो रही है। 11 8 जा 88, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 या माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन, ये प्लस का है ये माइनस का है, मतलब तो ये भी x है ये माइनस एक्स है, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये आपका कैंसिल हो गया। 1y प्लस 8y 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें ओरिजिनल नंबर बनाना है। आपका नंबर क्या था? नंबर था 10y प्लस एक्स। इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दो। 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 88। अब आपने अगर चेक करना है कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, यहां से आपका ये क्या हो गया? वेरीफाई। फोर्थ पार्ट, Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. मीना बैंक में जाती है और 2000 रुपीज विड्रॉ कराती है। वो कैशियर को कहती है कि मुझे सिर्फ आपने रुपीज 50 और 100 वाले नोट देने, इसके अलावा कोई नोट नहीं देना। और टोटल नोट मीना को 25 मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100, कितने नोट रुपीज 50 के थे और कितने नोट रुपीज 100 के थे वो आपको बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट is equal to x and number of 100 rupee note is y। ठीक है, टोटल नोट कितने मिले उसको? 25। मतलब x नोट उसको 50 रुपए वाले मिले, y नोट उसको 100 रुपए वाले मिले, दोनों मिलकर 25 नोट्स बने। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट कि दोनों नोट्स जो है 25 है। सेकेंडली, इन नोट्स की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपीज। तो इसका मतलब ये हमारे पास नंबर है कि इतने 50 रुपए नोट थे, इतने 100 रुपए नोट थे, इनकी वैल्यू क्या है? वो 2000 है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ 50 रुपए नोट्स, देखो जैसे हम कहते हैं कि एक नोट है तो 50 रुपीज का है, 2 नोट है तो 100 के हो गए, 100 बन गए, 3 नोट है तो 150 बन गए। तो अगर x नोट होंगे तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाई बाई x, 50x रुपीज बन जाएगी। और वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट वो कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज। ठीक है, 50 वाले इतने रुपए बने, 100 वाले नोट के इतने रुपए बने, दोनों का टोटल सम कितना? 2000। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट बन जाती है। पर आप देखो ये पूरी इक्वेशन 50 का मल्टीपल है, तो इसको इजी करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? 50 से डिवाइड कर देंगे। तो ये x हो जाएगा प्लस 50 टू 100, 2y is equal to 40। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। नाउ यू सी कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर सेम, तो हम सीधा इक्वेशंस को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई, माइनस 40 में से 25 माइनस किए माइनस 15, y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। x प्लस वाई आपके पास 25 था। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x की वैल्यू आपके पास आ गई 10।
अब आपने x किसको सपोज किया था, 50 रुपी नोट्स को, तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 50. दिस इज द आंसर. अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, 50 रुपी नोट्स 10 थे तो इनकी वैल्यू 500 हो गई, 100 रुपी नोट्स 15 थे तो इनकी वैल्यू 1500 हो गई. अगर मैं ऐड करती हूँ तो 2000 रुपीज उसने बैंक से क्या किए थे, विथड्रॉ किए थे. इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स दी जा रही हैं फर्स्ट 3 डेज के, तो एक चार्ज फिक्स कर दे कि अगर आप 3 दिन बुक रखते हो तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, इतने चार्जेस हैं. इसके अलावा अगर आप ज्यादा दिन रखते हो बुक को तो आपको पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे. सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days. सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी और 27 रुपीज पे किए. वाई सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. सुशी ने 5 डेज के लिए बुक रखी और 21 रुपीज पे किए. फाइंड फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या सपोज करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस इज ₹X और एक्स्ट्रा चार्जेस जो चार्जेस पर डे हैं, चार्जेस पर डे इज ₹Y. एक्स्ट्रा चार्जेस लिख लो बेशक, एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे. अब सरिता ने 7 डेज के लिए बुक को रखा और 27 रुपीज पे किए. अब ऊपर बोला गया कि 3 दिन बुक रखने के फिक्स चार्जेस हैं, इसका अंदर 3 डेज के लिए X रुपीज है. ठीक है, 7 डेज बुक को रखा तो 3 दिन तो आपके फिक्स चार्जेस में चले गए, रिमेनिंग कितने डेज रह गए, 4 के वो पर डे Y रुपीज के हिसाब से देगी, प्लस 4Y इज इक्वल टू हाउ मच, 27 रुपीज वो टोटल पे कर रही है. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सुशी क्या कर रही है, सुशी ने 5 डेज बुक को रखा, X डेज तो उसके फिक्स थे, 3 डेज के फिक्स चार्जेस थे X, रिमेनिंग कितने डेज रह गए, 5 - 3 2 प्लस 2Y इज इक्वल टू कितना पे कर रही है, 21. दिस इज द इक्वेशन नंबर 7. अब इन दोनों इक्वेशन से हम X और Y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ये दोनों में सेम है X तो सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को तो साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल. 2Y इज इक्वल टू 6, Y इज इक्वल टू 3. Y की वैल्यू आ गई 3. अब X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27. X प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27. X इज इक्वल टू 27 माइनस 12, 4 3 = 12. X इज इक्वल टू 50. ठीक है, ये X की वैल्यू. अब X क्या था, X आपके फिक्स चार्जेस थे, देयरफॉर फिक्स चार्जेस is ₹15 और एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे is equal to ₹3. Clear? This completes exercise 3.4. For exercise 3.5, watch my next video.